मोदी जी ने जो नारा दिया कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका विनाश कर रहे हैं और बड़े लोगों को पूंजीपति बना रहे हैं। आज पूरी तरीके से पूरे भारत में लोग अपने रोजगार की मांग कर रहे हैं, नौकरी की मांग कर रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं, अधिकार की मांग कर रहे हैं। ना उनको नौकरी मिल रही है, ना उनको रोजगार मिल रहा है। बस समाज के लोगों का दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए कभी हिंदू मुस्लिम, कभी भारत पाकिस्तान, कभी मंदिर मस्जिद, कभी पुलवामा हमला, इस तरीके से लोगों का दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं। और जब गरीब अपने हक की मांग करता है तो उनके बीच में टुकड़े फेंके जाते हैं कि जैसे चुनाव आता है, आपने देखा अभी 2022 का चुनाव हुआ, तो चुनाव में गरीबों के बीच में चावल बंटवाना, तेल बंटवाना, नमक बंटवाना और नमक बांट करके ये कहना कि हमने तो नमक दिया है, लोग नमक जो खाएं हमें अदा करें। तो ये तो समाज के साथ धोखा है। वो जो सबका साथ लेने की बात कर रहे हैं, अगर सबका साथ की तब होता जब संविधान में दिए गए कानून संपूर्ण रूप से लागू होता। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक में सबको बराबर का अधिकार दिए हैं, लेकिन अब तक वही लोग वहां पहुंचते रहे जो भारत के संविधान को देखना नहीं चाहते, आरक्षण को देखना नहीं चाहते, बहुजन की आज़ादी को देखना नहीं चाहते, जिसको लेकर संविधान आज तक लागू नहीं हुआ। जिसको लेकर 2014 में जब मैं सांसद बनकर के लोकसभा में पहुंची तो कुछ दिन तो मुझे लगा समझने में, और जब मैं समझ पाई कि बीजेपी आरएसएस की सरकार संविधान को ख़त्म कर रही है, आरक्षण को ख़त्म कर रही है, आज़ादी को ख़त्म कर रही है, तभी से मुखर होकर के सदन से लेकर सड़क तक मैंने आवाज़ को उठाया। और जब मेरी बातों को बीजेपी के लोगों ने अनसुनी किया तो हमने बीजेपी को भी छोड़ दिया और अपना सांसद पद छोड़ करके पूरे भारत में मैं बहुजन समाज को जगाने का काम कर रही हूँ। बड़ी बड़ी रैली मैंने किया है, लखनऊ में रैली की है, कांशीराम ईश्वरती उपवन की फील्ड में 26 नवंबर संविधान दिवस पर हमने रैली की थी। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी के पौत्र को बुलाए थे, कांशीराम साहब जी की बहन को बुलाया था और 108 संगठन के लोगों को बुलाकर पूरे बहुजन समाज को मैंने एकजुट करने का काम किया। और वहाँ 2022 में हमने विकल्प के रूप में मैंने अखिलेश यादव को चुना और 2 चुनाव हुआ। उसी तरीके से 2024 में भी पूरे बहुजन समाज को एक मंच पर लाने के लिए मैं लगातार आंदोलन कर रही हूँ। और आज भी कार्यक्रम रामलीला ग्राउंड में हो रहा है, जो बहुजन समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं। वो संविधान को हटाने की बात करते हैं, हम बहुजन समाज के लोग मिल करके बीजेपी को ही हटा देंगे, वो सांसद को ही हटा देंगे पद से, ना वो रहेंगे और ना संविधान पे हाथ लगा पाएंगे। इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन वो तो कहते हैं 50 साल राज करेंगे देश में। उनके वो तो चूंकि अब धोखे की राजनीति करके, मीडिया भी कह रहा है मैम, वो तो झूठ बोल कर राजनीति कर रहे हैं। मीडिया को खरीद लिया, गोदी मीडिया हो गई। मीडिया तो सत्ता चला रही है, जो सत्ता में मीडिया से कहती वही मीडिया बोल रही है। तो मीडिया, अब हम लोग मीडिया को नहीं देख रहे हैं, हम लोग मीडिया को छोड़कर अब सोशल मीडिया को देख रहे हैं। हम तो कहते हैं कि जनता की आवाज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुँचा दीजिए। बहुत लोग के घरों में अब लोग टीवी नहीं चल रही है, अब टीवी छोड़ करके अब सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को बताने का भी काम कर रहे हैं और गांव में जाकर समाज को जगाने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो धर्म की काट क्या है, वो मंदिर बना रहे हैं, 2024 के लिए कंप्लीट हो जाएगा। हमें भारत धर्म से नहीं चलता, भारत संविधान से चलता। हमें धर्म नहीं चाहिए, हमें संविधान चाहिए। हमें धर्म नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। धर्म से वोट तो मिलता है बड़े पैमाने पर। हम धर्म की राजनीति नहीं करते। धर्म तो एक साधन है जिसे छोड़ते भी हैं लोग, अपनाते भी हैं। हमें धर्म नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें भागीदारी चाहिए, हमको हमारा हक चाहिए, हमें संविधान चाहिए। देश अगर चलता है तो संविधान से चलता है। सावित्री जी, आप दिल्ली में हैं, रामलीला मैदान में, और आज न्याय अधिकार रैली का आयोजन किया जा रहा है, सम्मेलन किया जा रहा है। आखिर आप न्याय किससे मांग रहे हैं? आज 6 दिसंबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। इस पर भारत की राजधानी नई दिल्ली में रामलीला ग्राउंड पे कार्यक्रम हो रहा है। मैं कार्यक्रम में तमाम बहुजन समाज के लोग मिल करके और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए गए भारतीय संविधान में दिए गए कानून को लागू कराने के लिए, जातीय जनगणना को लागू कराने के लिए, वाजिब हकदारी मांगने के लिए जो आज का कार्यक्रम हो रहा है। चूँकि आप सब लोग जानते हैं कि आज जब से बीजेपी आरएसएस की सरकार बनी है तब से हमारा संविधान खतरे में है, हमारा कानून खतरे में है, हमारा आरक्षण खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश पारित कर दिया है कि पिछड़ी जाति के आरक्षण का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया हमारे अधिकार को और संविधान में बारीकी से तमाम कानून ख़त्म हो रहे हैं, जिसको लेकर के तमाम बहुजन समाज के लोग एकजुट होकर के अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपके प्रोग्राम में उतनी हिसाब से ना तो
SC आए हैं, ना ST आए हैं, ना OBC आए हैं, कैसे टक्कर दे पाओगे आप इन बड़ी पार्टी को? देखिए, हम लोगों भी समाज के बीच में जा रहे हैं। समाज के लोगों को पहले तो जहाँ कुर्सियाँ खाली रह गई हैं, कैसे क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं लोग आपसे? देखिए, पहली बात तो बहुजन समाज के लोग अब हम लोग इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। जहाँ पर दलित, पिछड़ा, मुस्लिम एक मंच पर नहीं आ रहा था, अब सभी लोग को हम एक मंच पर ला रहे हैं और एक मंच पर आकर बीजेपी के मंच पर जा रहे हैं वो? नहीं, हम बहुजन समाज के लोग एकजुटता के साथ हम लोग समाज को इकट्ठा कर रहे हैं और एक दिन इसी रामलीला ग्राउंड में दिल्ली में इतनी बड़ी भीड़ होगी बहुजन समाज की कि यहाँ दिल्ली में जगह कम पड़ जाएगी। ये तैयारी हम लोग कर रहे हैं और ये जो काम हो रहा है उसी तैयारी के उद्देश्य से हो रहा है। एक तरफ जो राहुल गांधी भारत को जोड़ रहे हैं, आप भी SC ST OBC को जोड़ रहे हैं, आखिर कैसे टक्कर दे पाओगे? हम बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब तो भारत के बहुजन समाज के लोग बड़ी तेजी के साथ काम कर रहे हैं। दलित, पिछड़ा, आदिवासी बड़ी तेजी के साथ काम कर रहा है और निश्चित रूप से समाज जुड़ेगा। 2022 में वो 2024 में बीजेपी को हम सत्ता से बाहर करेंगे। लेकिन चुनाव में तो ये मुद्दे कहीं होते नहीं है, वहाँ तो हिंदू मुस्लिम होता है, कहते हैं मुस्लिम टाइट कर दिया हमने, हिंदू मजबूत हो रहे हैं। निश्चित रूप से हमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करना, हमको संविधान की राजनीति करना, हमें देश की राजनीति करना। हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसमें सभी धर्मों की सुरक्षा है, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, सभी का आदर होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, सबका अधिकार होना चाहिए, सबका हक है। बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान बनाते समय कोई एक जाति के लिए काम नहीं किया, बल्कि भारत में रहने वाले सभी जात धर्म संप्रदाय के लिए काम किया, सबको बराबर का हक दिया। इसलिए हम संविधान की बात करते हैं। जो मुर्मू साहब का एक स्पीच बहुत वायरल हुआ है, उन्होंने कहा कि जेल में बहुत हालत खराब है, वो जमानत नहीं करवा पा रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्या उन्होंने सच्ची आवाज़ बोली है अपनी? देखिए, तो कहीं हमको लगता है, पहली बात तो राष्ट्रपति है, मैं उनका सम्मान करती हूँ, जनजाति से है, मैं उनका सम्मान करती हूँ, कम से कम राष्ट्रपति पद पर हो करके कुछ तो आवाज़ उठाया। लेकिन मुझे दुख भी इस बात को है कि ये साजिश भी हो सकती है बीजेपी की कि कहीं ST समाज से हैं और बीजेपी से लोग नाराज होते जा रहे हैं। ST समाज के लोग भी नाराज हो रहे हैं, SC समाज के लोग भी नाराज हो रहे हैं, बैकवर्ड समाज के लोग भी नाराज हो रहे हैं। तो अब उनको उनसे बुलवा करके और पक्ष मिलाने की बात हो रही कि भाई लोग विश्वास करें कि भाई बीजेपी ने राष्ट्रपति बना दिया तो वो अपनी बात कर रहे हैं। अब वो राष्ट्रपति हैं, वो दुख क्यों जता रही हैं? बल्कि जितने दिनों से वो राष्ट्रपति बनी है, अब तक सारी फाइलों को ला करके जितने भारत में जो कानून हमारे खत्म किए गए हैं, जो हमारे लोग बेरोजगार हैं, उनके पास इतने हैंड हैं, इतनी फाइलें, इतने लोग काम करने वाले हैं कि वो संविधान को पढ़ें और संविधान में जो कानून है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सबको बराबर का हक दिला करके राष्ट्रपति का साइन करके सबका हक दे दे, संविधान लागू कर दे, उस दिन पूरा भारत उनका सम्मानित करेगा। सर, क्या ये लगता है कि ये जो स्पीच था ये बीजेपी का लिखा स्पीच था, खुद की उनके अंदर की आवाज़ है मुर्मू जी की? मैं तो कहती हूँ कि जिस दिन भारत की राष्ट्रपति मुर्मू जी, मैं महिला है, मैं बहुत सम्मान करती हूँ कि वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के बदौलत वो राष्ट्रपति हैं और जिस दिन वो संविधान में दिए गए कानून को लागू करा देंगे, उस दिन हम सब लोग संविधान का ही दे करके उनको सम्मानित करेंगे कि एक भारत की राष्ट्रपति हमारे समाज का होकर के और संविधान में दिए गए कानून जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में अधिकार है उसको लागू कर दिए, उस दिन हम लोग सम्मानित करेंगे। बाबा रामदेव हैं, उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि महिलाएं कपड़ों के बिना भी अच्छी लगती हैं, वो एक साधु हैं, महाराज हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो उनकी भाषा किस तरह से देखती हैं आप? तो देखते हैं कि उसी रूप में तमाम लोग जेल में हैं, तमाम लोग जेल है। किन शब्दों का प्रयोग किया, कौन सा कहा किया, जिसके नाते वो संविधान का सहारा ले रहे हैं और गलत बोलने वाले लोगों के खिलाफ, चाहे वो कोई भी हो, जो गलत बोलेगा, महिलाओं का अपमान करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और संविधान में कानून भी है कि किसी महिला के साथ कोई खिलवाड़ करे या उनको अपशब्दों का प्रयोग करे, उनके खिलाफ संवैधानिक रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और आज जो लोग जेल में हैं उसी कारण से हैं। लेकिन वो तो बीजेपी नेताओं को अपने साथ में बुलाते हैं, उनके मंच साझा करते हैं। देखिए, मैं तो कहती हूँ कि जब वो संविधान की बात करेंगे तो संविधान के दायरे में रह करके उनको पता भी होना चाहिए कि हमें किस तरीके से समाज की बात को करनी चाहिए। और अगर गैर संवैधानिक बात करेंगे तो वो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है।